हेलो, जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी निकल चुकी है और आज की हमारी क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल की रहने वाली है और आज हमारी ये पहली क्लास है। आज की क्लास में हम जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और देखिएगा अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के आज हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम एसएससी जीडी का लेवल कैसा था और आपको उससे अब एक दो लेवल अप तैयारी करनी है। तो आज की क्लास में क्वेश्चन आसान लेवल के भी हैं, मीडियम लेवल के भी हैं और हार्ड लेवल के भी हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका लेवल इस समय क्या चल रहा है और आपको अभी किस लेवल की और तैयारी करनी है। और ये जो टेस्ट है इससे आपको एक दो लेवल अप ही तैयारी करनी है। तो टेस्ट लगाइएगा, पहले अपना लेवल देखेंगे आपका लेवल कितना है। ये आपके एसएससी जीडी 2018-19 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के टॉप 50 ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऐतिहासिक फवारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आंसर देने के लिए आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं, हम प्रश्नों को जल्दी से जल्दी डिस्कस करेंगे। तो आंसर मैच कीजिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐतिहासिक फवारा गुलजार हौज हैदराबाद में स्थित है। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपका टेस्ट लग रहा है, टेस्ट लगाते जाइएगा साथ साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो आंसर मैच कीजिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मुंबई में हुई थी सन 1885 में। संस्थापक कौन थे आपको पता होना चाहिए। इसके संस्थापक ए.ओ. हयूम थे, ये भी आप सभी को पता होगा। और इसके पहले अध्यक्ष भी आप सभी को पता होने चाहिए, कौन थे? W.C. बनर्जी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देंगे। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन है, जितने भी हैं ये क्वेश्चन, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकते हैं। और अब एसएससी का लेवल थोड़ा सा हार्ड भी जा चुका है, तो थोड़ी सी इससे एक लेवल अप आपको तैयारी करनी है। फिलहाल अपना लेवल चेक करो, इस समय आपका लेवल क्या चल रहा है। तो देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत पूरे विश्व में किसने की थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नॉर्मन बोरलॉन्ग। क्लियर है? और ये सबसे पहले हुई थी मैक्सिको से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4, आंसर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी से, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था लास्ट टाइम, कि किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? यानी कि कोई भी जज अगर सर्वोच्च न्यायालय का जज बनता है तो उससे पहले उसको उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 10 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने है, बैंकिंग शब्दावली SLR शब्द का अर्थ क्या है? और इस वीडियो से हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से एक स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता ही है और अभी तक वो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। सबसे पहले ये SLR है, एक आपको फुल फॉर्म हमेशा पूछेगा एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। एसएससी जीडी में एक फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाएगी। तो SLR की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हैं, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है और क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। वहां पे नेट बॉल भी बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में नेट बॉल आएगा तो भी आंसर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7, धूपगढ़ी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये जियोग्राफी से, पर्वतों से सिंपल सा प्रश्न है। तो ये जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जल्दी से दीजिएगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। फुल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 को असम से। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट में देखिए 50 प्रश्नों के बाद सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। सभी को स्कोर कमेंट करना है। अभी आपका लेवल कितना है, आपको कितनी तैयारी की जरूरत है अभी। और रोज हमारी क्लास होगी शाम को 7 बजे, रोज आपको लाइव आना है। किसी दिन हम जीके जीएस डिस्कस करेंगे, किसी दिन मैथ डिस्कस करेंगे, किसी दिन रीजनिंग और किसी दिन हिंदी। पर जो भी डिस्कस करेंगे बिल्कुल क्वालिटी मटेरियल डिस्कस करेंगे। सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। क्लियर? तो देखिए टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है ये आपको बताना है। तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल होता है, इसका आंसर सेशन को कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे आपके सामने है। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? पल्लव राजवंश की राजधानी, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, कांचीपुरम। ऑप्शन सी अगर आपने आंसर दिया है आपका आंसर करेक्ट है। पल्लव वंश का संस्थापक भी पूछ सकता है, तो संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके सामने। और आपके जितने भी ग्रुप्स हैं या फिर आपके कोई भी फ्रेंड एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, सेशन को जरूर शेयर करिएगा। जितने ज़्यादा हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ज़्यादा सेशन करवाने में मज़ा आएगा और आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस भी कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर दीजिएगा। और देखिएगा ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर मैंने करंट अफेयर नहीं ऐड किए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे, क्योंकि वो तो नया ही आएगा। और 25 क्वेश्चन आपके पास एक सेट में आएंगे, जिसमें से 7 से 8 प्रश्न आपके करंट अफेयर रहेंगे। तो करंट अफेयर भी हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। शशि थरूर की पुस्तक है वाई आई एम अ हिंदू। एक क्वेश्चन आपके बुक से रिलेटेड मोस्टली एसएससी में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी भी संकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरे तरीके से समझिए कि किसी भी कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाना गैर कानूनी है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 24 है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, लॉसुंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है? जल्दी से आंसर देंगे, सिंपल सा प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। लॉसुंग जो है यह सिक्किम का त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैच करिएगा जल्दी से। मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन का लेवल क्या है, थोड़ा सा हाई है। आपकी हर एक शिफ्ट में 2 या 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि शायद आपकी रेंज से बाहर हो या फिर थोड़े से अच्छे लेवल के होंगे। अगर आपने अच्छे लेवल की प्रैक्टिस की है तो आप उनको कर पाएंगे। और ये मोडसे वाला प्रश्न जो है ये एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। एसएससी जीडी में भी पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, मोडसे जो है ये नागालैंड का एक पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकनार किस राज्य से संबंधित है? कौन सा खेल है? इंसुकनार। और यह भी आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, परंतु ये आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है तो ये गलत करने का चांस ही नहीं बनता। इंसुकनार ये जो है ये मिजोरम से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडलों या पुस्तकों को विभाजित किया गया है? ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, ये प्रश्न है। तो टोटल 10 मंडल है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जो प्रश्न आसान है उसको फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? सिंपल सा प्रश्न है, जियोग्राफी से क्वेश्चन है।
अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने शायद ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, परंतु एसएससी जीडी के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा इस लेवल का। और आर्मी का भी लेवल बढ़ चुका है तो आर्मी में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, लीबिया। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 18, संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान अधिनियम 2003 द्वारा सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है ना? प्रश्न की लैंग्वेज घुमा रखी है। प्रश्न क्या है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एलईडी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? और ये देखिए दूसरा मैंने ओरिजिनल पेपर उठाया है और उसके अंदर फिर से एक फुल फॉर्म पूछी गई है। इसके अंदर टोटल 3 पेपर डिस्कस किए हैं। 50 प्रश्न हैं, जिसके अंदर किसी में 20 प्रश्न है, किसी में 18 है, किसी में 22 प्रश्न है, करंट अफेयर छोड़ के। टोटल 50 प्रश्न है 3 पेपर से। तो यहाँ पे क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखते जाइएगा कितने कितने टाइप के प्रश्न रिपीट होते हैं। ये फुल फॉर्म आपका सेकंड टाइप रिपीट हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को स्थापित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 21 है सामने स्क्रीन पर, लोकप्रिय त्योहार चावोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? त्योहार कौन सा है? चावोथ है। और ये भी थोड़ा सा आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आंसर जल्दी से देंगे। तो देखिए चावोथ जो है यह गोवा का त्योहार है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये रिपीट हो सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? और एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में भी पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी आए, नहीं भी आएगा तो आपको तो नॉलेज में होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? जल्दी से आंसर दे दो। ऑप्शन यहां पे आपका सी करेक्ट आंसर होगा, 2010। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है जी, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस में है? अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लगभग 16 या फिर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिंपल। सबसे अधिक किस में है? सबसे अधिक घनत्व जो है वो बिहार का है, ये आपको ध्यान रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन, चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। चौक हो गया, संगमरमर हो गया, बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, फॉर्मूला है CaCO3। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में है? लोथल आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का इसको पतन नगर भी बोला जाता है और ये वहां का एक प्रमुख बंदरगाह भी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं और ये गुजरात में है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए तीनों नृत्य हमने डिस्कस किए हैं और त्योहार हैं, ये सभी आपकी रेंज से बाहर होंगे। अभी अगर आपने अच्छे लेवल की तैयारी की है तो शायद आप इसका आंसर बता भी पाओ, है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। डोलू कुनीथा जो है यह कर्नाटक से संबंधित है नृत्य। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, आपके सामने है स्क्रीन पर। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष में भारत आया था? क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 1942। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मात्रा के मीटर प्रति वर्ग स्क्वायर का उपयोग किया जाता है? तो किसकी मात्रा है मीटर प्रति वर्ग स्क्वायर? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, त्वरण। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30 स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन सामने है,
जल्दी से आंसर देंगे। बी ऑप्शन जिन्होंने आंसर दिया है भांगड़ा, उनका राइट आंसर होगा। भांगड़ा जो है यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यह एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, दूध में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है जो आपसे पूछा गया था। तो दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस नदी में भारत के प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है? यानी कि सबसे बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में किस नदी का है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। तो इसी नदी का सबसे बड़ा जल संभर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 33, भारत रत्न पुरस्कार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सिंपल सा प्रश्न था भाई, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है ये पुरस्कार वाला टॉपिक तो आप आराम से बताओगे। सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिनको भारत रत्न दिया गया है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी इसके अलावा जितने भी खिलाड़ी हैं उनको कभी पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, ये अवार्ड मिले हैं, अर्जुन पुरस्कार वगैरह मिला है। सचिन तेंदुलकर ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिनको भारत रत्न मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला के डैश शैली के हैं? जो उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर हैं वो किस शैली से निर्मित हैं, ये वे आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए अगर आपसे भी नहीं आंसर दिया है, नागर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहां स्थित है? ऑप्शन आपका यहां पे सी करेक्ट आंसर होगा, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। 36 नंबर क्वेश्चन, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? आंसर बताइए जल्दी से। चेंजिंग इंडिया पुस्तक तो ये लिखी थी किसने? मनमोहन सिंह ने, ऑप्शन आपका डी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? जल्लीकट्टू कहां से है? तमिलनाडु राज्य से है, ये ध्यान रखिएगा पहले। और किस खेल से है? तो ये भैंसों से लड़ाई से संबंधित है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। बैलों से लड़ाई से, सॉरी, बुल फाइटिंग। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है स्क्रीन पर, कॉफी की अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? ये जितने भी प्रश्न है ये आपके लास्ट टाइम में पूछे गए हैं एसएससी जीडी में। प्रश्नों को लगा कि आपको लेवल तो पता लग गया होगा आपका लेवल कितना है, और आपको इससे भी 1 या 2 लेवल अप जाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो तैयारी में जुट जाओ, अभी आपके एग्जाम में बहुत टाइम है, अभी तो फॉर्म भरने ही स्टार्ट हुए हैं, अभी समय आपके पास काफ़ी है। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ओडिशा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने, हरिप्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रमुख बांसुरी वादक हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर जल्दी से दीजिएगा। विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है? तो देखिए विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार रक्षा बलों को बनाए रखना भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन, रेगुड़ मिट्टी को डैश मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? ये तो आप गलत नहीं करेंगे। तो देखिए रेगुड़ मिट्टी को बोला जाता है काली मिट्टी, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? और काली मिट्टी में क्या उगाया जाता है? इसमें कपास उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, राष्ट्रपति के पास है। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? बताइएगा जल्दी से इस प्रश्न का आंसर। तो रिकेट्स तो विटामिन डी की कमी से होता है, ये तो सभी सही करेंगे। 44 नंबर का आंसर देंगे। और लास्ट में देखिए सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे। वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा गया है?
तो देखिए, जो आपके घर में फ्रिज वगैरह हैं, फ्रिज हैं, एसी हैं, उसके अंदर पहले सीएफसी नामक एक गैस भरी होती थी जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, जो कि ओजोन के ह्रास के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी थी, यानी कि ओजोन को नुकसान पहुंचा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, पैरामीशियम डैश के द्वारा प्रजनन करता है। प्रश्न जो है ये हाई लेवल का है, ध्यान रखिएगा, परंतु ये इतना भी हाई लेवल नहीं है। आपने हाई लेवल की अगर तैयारी थोड़ी सी भी की है, आपको मैंने देखिए 2 या 3 दिन बाद मैं आपको बुक्स का वीडियो लेके आऊँगा कि बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है। जो मैं आपको बुक्स बताऊंगा वो बुक्स पढ़िएगा, ये सभी के सभी क्वेश्चन उन बुक्सों में आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, द्विखंडन। क्वेश्चन नंबर 46 है, नागा अर्जुन और अश्वघोष किसके शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, कनिष्क। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्टैटिक क्वेश्चन है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसको बोलते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को बोलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपसे माफी चाहूंगा, 48 नंबर क्वेश्चन हमसे मिसप्रिंट हो गया है, डायरेक्ट 49 क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने। चलिए कोई बात नहीं, आपका जो टेस्ट है वो 50 प्रश्न ना होकर कितने प्रश्नों का हो गया है? 49 का हो गया है। एक आधा प्रश्न ऊपर नीचे हो जाता है, मैनेज करिएगा। इसका आंसर देंगे पहले, जय संहिता किस का अन्य नाम है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन सी थी? फटाफट से आंसर दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। और बताइएगा आज के इन 49 प्रश्नों में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है? आपकी तैयारी अभी फिलहाल किस लेवल पे है? उसका जब हमारी क्लास 1 या 2 महीने कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद अब अपना लेवल चेक करना कि आपका लेवल किस लेवल पे चल रहा है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। क्लियर है? चलिए, तो ये था आज के पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट। आपका एक्चुअली 49 प्रश्नों का टेस्ट है। आपसे मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में पूछा है, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर भी दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। डेली शाम को 7 बजे हमारी क्लास होगी, सभी को जुड़ना है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।